ट्रंप से अलग होने के बाद चीन की तरफ जा रहा है, क्या वो सही है या नहीं? 5 मिनट दीजिए इस टॉपिक के ऊपर मुझे, थोड़ा सुनिए आराम से इस टॉपिक को, फिर हम आएंगे अपने एनवायरमेंट के सेक्शन में। इंडिया चाइना रिलेशन समझिएगा दोस्तों, इंडिया चाइना की बात करें, इस कहानी को थोड़ा समझना जरूरी है डिटेल में, क्या हो रहा है इंडिया चाइना में। देखिए 2020 के बाद, इसके पहले का एक टाइम था दोस्तों, इससे पहले का एक समय था, 2020 से लेकर 24 तक का एक समय गुजरा और 24 के बाद का एक समय चल रहा है, ठीक है। 2020 के पहले दोस्तों चीन के साथ संबंध अच्छे करने का प्रयास किया जा रहा था, चीन को के राष्ट्रपति को बुला के झूला झुलाया जा रहा था, नारियल पानी पिलाया जा रहा था, हमारे तमिलनाडु के तटों पर उनको मंदिर दिखाए जा रहे थे, ट्रेड की बात हो रही थी, व्यापार की बात हो रही थी, संबंधों को बेहतर करने की बात हो रही थी, ब्रिक्स गुटबंदी चल रही थी, एससीओ में पार्टनरशिप हो रही थी। यानी कि 2020 के पहले भारत में चीन के साथ दोस्ती का प्रयास किया जा रहा था, दो राय नहीं है। विवाद सीमा पर था, सीमा विवाद चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार भी चल रहा था, निवेश भी चल रहा था, लोग भी आ जा रहे थे, फिल्में भी हमारी वहां पर रिलीज हो रही थी। जी हाँ, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन सडनली 2020 का घटनाक्रम हुआ दोस्तों, गालवान घाटी में चीन की सेनाएं घुस आई, या गालवान घाटी में सेनाएं ना भी घुसी हो, मीडिया में आरोप लगा कि सेनाएं घुस गई हैं, कुछ ने घुस गई हैं, किसी ने कहा नहीं घुसी हैं, किसी ने कहा डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे यहाँ सैनिक हमारे शहीद हो गए वहां पर। जी हाँ, तो गालवान घाटी में जो कुछ हुआ, गालवान घाटी में क्लैश हुआ जून 2020 में, जिसके बाद हमने चीन से लगभग सभी संबंध तोड़ दिए। जी हाँ, संबंधों में क्या तोड़ दिया, हमने चीन के व्यापार का बॉयकॉट करने की बात कही, व्यापार का बहिष्कार करने की बात कही। हालांकि बहिष्कार किया नहीं कभी, अलग बात है, लेकिन बहिष्कार करने की बात सरकार द्वारा, लोगों द्वारा की गई। इसके अलावा फिर क्या किया, हमने चीन से निवेश आता था, एफडीआई आता था इंडिया के अंदर, एफडीआई को रोक दिया, चाइना से आने वाले नहीं आएगा भैया, बहुत ही ज्यादा नियंत्रण कर दिया उसके ऊपर। चाइना और हमारे भी जो फ्लाइट्स थी, डायरेक्ट जो उड़ान भरते थे विमान, उनको कैंसिल कर दिया। चाइनीज टूरिस्ट को वीजा देना कैंसिल कर दिया। चाइनीज ऐप, टिकटॉक से लेकर मल्टीपल ऐप हमने बंद कर दी, लगभग 200-250 ऐप बंद कर दी चाइना की। जी हाँ दोस्तों, तो गालवान घाटी के बाद भारत सरकार ने चीन के लिए मुश्किलें पैदा की। 3-4 साल ऐसे निकले, हमारे यहाँ पर कोई बातचीत नहीं चल रही है, सेना खड़ी है, आमने सामने लड़ाई चल रही है, शॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर चल रहा है। ये समस्या चलती रही 2024 तक, ठीक है जनाब। 24 में देश में चुनाव हुए, एनडीए का तीसरी बार सत्ता में आती है एनडीए, और उसके बाद सरकार ने कहा अब रीसेट करते हैं चाइना संबंधों को। जी हाँ, चाइना संबंधों को रीसेट करना मतलब जो समस्याएं थी इनको दूर करना। अब चाइना के साथ संबंधों को इस समय रीसेट किया जा रहा है। पहली बात तो रीसेट क्यों किया जा रहा है वो समझना चाहिए, क्यों कर रही है सरकार रीसेट, तो क्यों कर रही है रीसेट सरकार? पहला कारण, चीन को आप कितना भी अलग करें, चीन एक महाशक्ति है, उसके संग व्यापार करना, निवेश की आवश्यकता, उसके आना जाना जरूरी है। जी हाँ, आप चीन का लंबे समय तक बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, चीन के निवेश को, चीन की तकनीक को, चीन के लोगों को भारत में आने से नहीं रोक सकते हैं, तो बहिष्कार बहुत लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात क्यों, दूसरा फैक्टर आ गया दोस्तों, ट्रंप। यहां पर इस समय ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उसके से भारत को मुश्किलें हो रही हैं, और भारत को नए बाजार की आवश्यकता है, नए व्यापार भागीदार की आवश्यकता है। जी हाँ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है ट्रंप का विकल्प चीन या चीन के सहयोगी हो सकते हैं। तो जी हाँ, तो भारत का ये जो विकल्प है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी हिसाब से भारत, इंडिया और चाइना यहाँ पर साथ आते हमको दिख रहे हैं। तो ट्रंप एक बड़ा फैक्टर है इसके पीछे। इसके अलावा दोस्तों समझना होगा हमको यहाँ पर, वो है भारत में निवेश। भारत में निवेश चाइनीज फैक्ट्री करना चाहती हैं, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन करना महंगा हो गया है, चाइना में उत्पादन करना महंगा हो गया है। महंगा क्यों हो गया है दोस्तों? वहां लेबर स्किलफुल हो गई है, वहां पर महंगी कॉस्ट हो गई है उत्पादन की, एनवायरमेंट कंडीशन टफ हो गई है, लोग उत्पादन नहीं करना चाहते हैं, फैक्ट्री इंडिया में लगाना चाहते हैं या सस्ते देशों में लगाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ती हो। तो इंडिया को मालूम है कि चाइना के लोग, चाइना के निवेशक इंडिया में निवेश कर सकते हैं अगर मार्केट खोल दिया जाए तो। जी हाँ, तो भारत को लगता है कि, भारत को ऐसा लगता है कि चाइना से निवेश भारत में आ सकता है। बाकी याद रखिए, चाइना को लेकर हमारी जो रणनीति है, ब्रिक्स को या हमारे कई और मंच हैं, चाइना हमारा पार्टनर है वहां पर, तो ऐसे में चाइना से बात करना जरूरी है। जी हाँ, तो भारत ने चाइना से बात करना शुरू किया। जो 4 साल 5 साल दुश्मनी चल रही थी उसको हमने दरकिनार किया। आप सोचिएगा, मतलब आज ताज्जुब हो रहा है मुझे देखकर, समय का तकाजा ये होता है, अवसरवादिता कह लीजिए इसको आप, आईआर डिप्लोमेसी में बात चलती है। सोचिएगा 7 मई को यही चाइना, यही चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एक एक प्लेन की जानकारी, हमारे एक रडार की जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आपको याद होगा, ऐसा कहा गया था कि अगर हमारे फाइटर जेट को जो नुकसान हुआ है, जिस फाइटर जेट को नुकसान हुआ है, अगर
उसके लिए चीन ने पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दी थी, यानी कि हमारी संपत्ति का, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे देश पे जो हमला हुआ उसमें चीन का योगदान सामने है। हर कोई जान रहा है इस बात को। चीन के हथियार थे पाकिस्तान के पास, चीन की रडार पाकिस्तान के पास थी, चीन की सैटेलाइट की जानकारी पाकिस्तान की थी, और चीन ने खुलकर सपोर्ट किया पाकिस्तान को इस वॉर में। ठीक बात है। आज 3-4 महीने बाद हम देखते हैं, हम लोग आज 7, अभी तो सितंबर आया नहीं है, 4 महीने भी नहीं हुए हैं कि हमारे पीएम चीन जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काफी कुछ बदल चुका है। आज नहीं बोल रहे सिंदूर की बात, अभी 2 महीने पहले पीएम साहब बोल रहे थे कि चीन ने, हम आंखों में आंख डाल के जवाब देंगे लोगों को, लेकिन आज चीन की आवश्यकता हमको आ गई। क्या बदल गया 4 महीने में? 4 महीने पहले उम्मीद कर रहे थे हम लोग कि शायद अमेरिका से हमारी बातचीत पूरी हो जाए और डील साइन हो जाए। तब बातचीत चल रही थी अमेरिका से, हमने चीन को खूब बला बुरा कहा, लेकिन अमेरिका से बात नहीं बनी। 31 जुलाई की डेडलाइन थी, बात नहीं बन पाई तब तक हमारी। अमेरिका लगा दिया टैरिफ हमारे ऊपर, 27 तारीख से लागू हो गया है। जी हां, अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो चुका है भारत के ऊपर, यानी कि अब हमें चीन की आवश्यकता है। तो समय बदला, स्थिति बदली, डिप्लोमेसी कहती है, तकाजा कहता है कि चीन से दोस्ती करो। जी हां दोस्तों, तो चीन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या चीन जाना समाधान है? तो चाइना से चैलेंज क्या मिलने वाले हैं आपको? सोचिएगा चाइना के चैलेंजेस क्या हैं, तो क्यों जा रहे हैं, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं, क्या चुनौती मिलेंगी इंडिया को चाइना से? यहां पर आइए रहा, क्या चुनौतियां मिलेंगी दोस्तों? पहली बात याद रखिएगा, अमेरिका से भारत का व्यापार, हम लोग इंडिया वाले अमेरिका को माल बेचते हैं तकरीबन 90 अरब डॉलर का, 90 अरब डॉलर का माल बेचते हैं। लगभग 40-50 खरीदते हैं दोस्तों हम लोग वहां से, 40 का वहां से माल आता है। इंडिया को फायदा होता है 50 अरब डॉलर का अमेरिका से व्यापार करने पर। वहीं चाइना की बात मैं करूं आपसे, अगर इधर चाइना रख दूं, इधर इंडिया रख दूं अगर मैं, तो चाइना को हम माल बेचते हैं लगभग दोस्तों, अगर मैं लिखूं यहां पर आपके लिए, 14 बिलियन डॉलर का, और चाइना से खरीदते हैं लगभग 114 बिलियन डॉलर का। यानी हमको घाटा होता है कितना चाइना से लगभग व्यापार करने पर? 100 अरब डॉलर का। अब सोचिएगा, घाटा होता है, व्यापार और बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब क्या होगा? चाइना से और माल आएगा, हमारा घाटा और बढ़ेगा। तो समझ में आना चाहिए, पहली चुनौती दोस्तों वो ये है कि इंडिया को वो फायदा नहीं मिलेगा जो उम्मीद कर रहा है इंडिया, जो अमेरिका से मिलता था हमको। पहली बात, इसका रिप्लेसमेंट पर मुश्किल काम होगा। चैलेंज नंबर 1, इंडिया का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है चाइना से। तो चैलेंज नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है, ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बहुत ज्यादा है, व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है चाइना से हमारा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा चैलेंज नंबर 2, दोस्तों मेरे चाइना से ये आएगा कि चीन को हम माल क्या बेचेंगे? अमेरिका को जो बेचते वो चीन जाएगा, क्योंकि अब नया मार्केट ढूंढने मतलब क्या, जो माल यहां जाता वो यहां जाएगा। हम बेचते थे मध्यवर्ती वस्तुएं, छोटी छोटी वस्तुएं, एमएसएमई की वस्तुएं। याद रखिएगा, जिन चीजों में अमेरिका को बेचता था, उन चीनों में चीन से हमको कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी। चीन हमारा वो माल खरीदेगा ही नहीं। हम सोचिए, कपड़ा बेच रहे हैं, क्या चीन हमारा कपड़ा खरीदेगा? चीन क्या हमारी जेम्स ज्वेलरी खरीदेगा? नहीं। चीन में उन वस्तुओं की मांग ही नहीं है। चाइना खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, हमें डर तो ये कि ट्रेड करेंगे वो सस्ता सामान हमारे इंडिया में आ जाएगा। तो चीन, याद रखिए, विनिर्माण का किंग है चीन मैन्युफैक्चरिंग का किंग है। दुनिया की 25% मैन्युफैक्चरिंग वहां होती है। दुनिया में हर चौथी चीज, अगर ये 4 रिमोट बनते हैं तो 1 रिमोट चीन में बनता है, कंफर्म है। 4 पेन बनते हैं, 1 पेन चाइना बनता है, कंफर्म है। 25% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है चाइना की, ज्यादा ही अपने आप में। तो ऐसे में चीन की विनिर्माण क्षमता बहुत ज्यादा है हमसे, और जो बनाता है वो सस्ता बनाता है वो कहीं ना कहीं। तो ऐसे में इंडिया को क्या करना पड़ेगा? एक प्रतिस्पर्धा का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा चाइना से ट्रेड करने पर। और क्या है दोस्तों तीसरी समस्या? यदि आप चीन से दोस्ती करते हो दोस्तों, चीन के साथ आप दोस्ती कर रहे हो, तो ठीक है, अमेरिका तो नाराज है ही, बैठा है, लेकिन जो बाकी देश है ना यार, जो आपके साथ चल रहे थे अब तक, जो आपको अपना सहयोगी मान रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ की कंपनियां भारत में निवेश करना चाह रही थी। यहाँ पर उनको लगता था चाइना के खिलाफ, अगर चाइना के खिलाफ किसी देश को खड़ा होना है या चाइना +1 रणनीति पर काम करना है, मतलब एक ऐसे देश में बनानी है फैक्ट्री जो चाइना से थोड़ा सा अलग हो। चाइना फैक्ट्री मान लो उन कंपनियों की एक चाहते हैं अलग बनाई जाए कहीं पर, तो एक कहां बनाए? तो उनको लगता है इंडिया डेस्टिनेशन है। अगर इंडिया चाइना के साथ जाता है तो इंडिया और चाइना एक साथ हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं चाइना +1 रणनीति फेल हो जाएगी भारत की। जी हाँ, तो ये रणनीति हमारी फेल हो जाएगी, चाइना +1 रणनीति इंडिया की फेल हो जाएगी। क्यों दोस्तों? क्या है 1+?
इसका मतलब ये है कि अगर विदेशी कंपनी, मान लो एग्जांपल लेट एज्यूम सैमसंग है, उसकी फैक्ट्री चाइना में है, अब वो चाहता है कि भाई रिस्क है चाइना में यार, बंद हो जाए, कभी कभी कोरोना फैल जाए, कभी वॉर हो जाए, इनके यहाँ पर बैन लग जाए, इसके ऊपर सैंक्शन लग जाए, इसके ऊपर डर रहता है उसको। तो ऐसे में वो एक फैक्ट्री और लगाना चाहता है सैमसंग को, कहता है ऐसे देश लगाया जाए जहां चाइना पर बैन लगे उसको फायदा होगा। तो इंडिया उसके लिए जगह थी, इंडिया में आना चाहता था वो। क्या वो अब आएगा इंडिया में? क्योंकि चीन से इंडिया जुड़ा है, अगर चीन पे लगेगा सैंक्शन तो इंडिया पे लगेगा सैंक्शन, चीन में वॉर का असर पड़ेगा तो इंडिया पे वॉर का असर पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं असर होगा हम पे। तो ऐसे में वो देश अब इंडिया नहीं आएगा फैक्ट्री लगाने के लिए, चाइना +1 फेल हो जाएगा इस जगह पर आके दोस्तों। और क्या असर पड़ेगा इंडिया पर? चाइना की दोस्ती का हम बात करें यहां पर, दोस्ती का असर दोस्तों ये होगा कि आपको लगता है चीन का FDI आएगा भारत में, चीनी कंपनियां भारत में निवेश करने आएंगी? याद रखिए भारत सरकार नहीं आने देंगी सुरक्षा कारणों से, कोई और देश नहीं है, वो चाइना है, वो सुरक्षा की समस्या हमको उनसे है, उनकी ऐप तुम चलने देते नहीं है देश के अंदर। वो ऐप सरकार क्या बोलती है, चाइनीज ऐप क्या बोलते हैं हम लोग, इससे सिक्योरिटी थ्रेट है देश को, डेटा चुरा रहा है चाइना हमारे देश का। क्या उनकी कंपनियां फ्रीली काम कर पाएंगी? क्या उनके निवेश को फ्रीली आने देंगे? क्या उनका निवेश हमारे दूर दराज के इलाकों, पहाड़ी इलाकों में जाकर निवेश करना चाहेंगे? वो नहीं करना चाहेंगे, यानी कहीं ना कहीं हम करने नहीं देंगे उनको। तो ऐसे में चाइना पश्चिम का विकल्प नहीं हो सकता भारत के लिए। अच्छा देश है चाइना, बड़ा देश है चाइना, साथ में आएगा तो बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन चाइना अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता। याद रखिएगा दोस्तों यही चाइना था आज से कुछ साल पहले जब 2019 में मोदी साहब ने कहा था हम RCEP को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रीय व्यापार संगठन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। 16 देश थे, इसमें इंडिया अलग हो गया, 15 बचे हैं। इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया RCEP? क्योंकि इसमें अंदर चाइना था। हमने कहा चाइना से ट्रेड नहीं करना मुझे, चाइना से फ्री ट्रेड नहीं करना मुझे, मैं अलग होता हूं RCEP से। उन देशों में आया 15 देशों ने, हम उससे अलग हो गए, हम उससे फ्री ट्रेड करना चाह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं समस्या है, हम चाइना से कंपटीशन में हाल फिलहाल वर्तमान स्थिति है नहीं टिक पाएंगे दोस्तों। तो क्या करना चाहिए भारत को? तो यार अल्टीमेटली अगर आपके पास अमेरिका नहीं है, अमेरिका दूर जा रहा है थोड़ा सा, चाइना का विकल्प हमको तैयार, चाइना हमारे पास एक दोस्त है, बाकी पश्चिमी देश हमारे पास है। हमें याद रखिए हम किससे भी दोस्ती करें, हमारे पास अपने खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, तेल देश है हमारे पास, हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमें अगर फाइट करना है चाइना से, इन देशों में जाना है, तो हमें प्रतिस्पर्धी होना पड़ेगा, अपने सामान को सस्ता बनाना पड़ेगा, अपने सामान को बड़े स्केल बनाना पड़ेगा। जी हाँ, हमें निर्माण भी करना होगा, विनिर्माण भी करना, मैन्युफैक्चरिंग भी करनी होगी, हमको अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी करनी होगी, हमें अपने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव होना होगा। क्या करेंगे इसके लिए दोस्तों? हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहां पर हमेशा फॉर्मूला बताता हूं आपको, मैं याद होगा अपना इकोनॉमी का फॉर्मूला, अपना इकोनॉमी वाला फॉर्मूला दोस्तों, याद है किसी को? इकोनॉमी का फॉर्मूला दोस्तों बता रहा हूं मैं आपको यहां पर, इकोनॉमी E फॉर एक्सपोर्ट, E फॉर एक्सपोर्ट इक्वल्स टू M फॉर मार्केट, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, C फॉर कम्युनिकेशन और C फॉर कोऑर्डिनेशन। क्या मतलब है? क्या मतलब दोस्तों इसका मतलब है नए बाजारों का विकास करो, नए नए मार्केट ढूंढो, अमेरिका नहीं लेगा तो किसी और देश को बेच के आएंगे। विनिर्माण पे ध्यान दो, सस्ता बनाओ, ज्यादा बनाओ, सस्ता बनाओ, कब्जा करो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर दुनिया की। संचार यानी संभार तंत्र, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करो दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करो, इंफ्रा अच्छा बनाओ, और केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ावा दो। जी हाँ, और केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ावा दो। ये हमें 4 काम करने होंगे, तभी हम कंपटीशन में टिक पाएंगे चाइना के खिलाफ दोस्तों। जी हाँ, तो ये एक बड़ा टॉपिक था यार आज का। इक्वल्स टू, अपना फॉर्मूला याद करने के लिए हमेशा की तरह हमेशा फॉर्मूला तैयार करते रहते हैं दोस्तों आप लोग, इसको बनाइए आराम से, छापिए।